I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know, everything you get from our channel. हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम बाइबल मुकद्दस की जो किताबें हैं उनको हर किताब को उसको समराइज करके आपके सामने पेश कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि इस किताब में, बाइबल मुकद्दस की जो किताब है उसमें क्या ऐसी इम्पोर्टेंस है जो कि वहाँ पाई जाती है, उसमें जो ख़ास चीज़ें हैं, उसके ख़ास करैक्टर हैं, क्या उसमें ऐसी स्पिरिचुअलिटी है, उस किताब के बारे में सारी चीज़ें बताई जाती हैं। और ये जो है एक चीज़ मैं बता दूं कि ये किताब जो आज हम करने को हैं वो है तोबिया की किताब, जो कि जो रोमन कैथलिक बाइबल है उसके अंदर ये किताब पाई जाती है, जो कि प्रोटेस्टेंट बाइबल में ये नहीं है लेकिन कैथलिक बाइबल में ये पाई जाती है। और उसमें ये तोबिया के बारे में आज हम बात करेंगे, वो क्या है, किस तरीके से उसकी स्पिरिचुअलिटी क्या है, टोटल इसके कितने अबवाब हैं, क्या उसमें ऐसी चीज़ है। ओके, तो इसके बारे में जो बताने के लिए जो आज पर्सनालिटी को हमने दावत दी है उसका मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। ये जो पर्सनालिटी है ये मास्टर शमौन है, जो कि सन लूक पैरिश उसके अंदर ये 30 साल से अपनी खिदमत को सरंजाम उन्होंने दिया है और अभी भी अपनी खिदमत वहाँ पेश कर रहे हैं। तो अभी मैं ये कह सकता हूँ कि उनकी जो खिदमत जो 30 साल की थी, उस खिदमत के बारे में भी हम उनसे बीच में कोई बात कर सकते हैं कि वो कैसे उनको लगा। लेकिन ओवरऑल बाइबल मुकद्दस के बारे में जो उसकी किताब तोबिया है उस पर हम बात करेंगे और हम मास्टर शमौन को वेलकम कहते हैं। आपको वेलकम, हमारे साथ हमारे चैनल में आए, बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे पास आए, अपना टाइम दिया। आपका बहुत, आप बिजी थे आज लेकिन फिर भी आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सर। मुझे भी अच्छा महसूस हो रहा है कि आपने इस छोटी सी काविश के लिए मुझे इनवाइट किया। गो के टाइम बहुत कम होता है हमारे पास, अभी भी मैं काम आधा छोड़कर बड़ी तेज़ी के साथ आप तक पहुंचा हूं ताकि जो आपके साथ प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस को भी पूरा कर सकें। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस काम के लिए चुना है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। तो आज हम शुरू करेंगे अभी बाइबल मुकद्दस की जो किताब है तोबिया, ये कहाँ से शुरू होती है, इसके टोटल अबवाब क्या है और क्या इसकी स्पिरिचुअलिटी और क्या क्या मेन करैक्टर हैं इसमें। तोबिया की किताब के बारे में बताने से पहले मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि यहूदी कौम ने सबसे पहले इस दुनिया को खुदाए वाहिद का तस्वर दिया और मसीहत और इस्लाम ये दो ऐसे मज़ाहब हैं जो यहूदियों की कोख से जन्म लेते हैं। इस कौम को चुनिदा होने का शर्फ हासिल है और बाइबल मुकद्दस में यहूदी कौम जो है उसकी तारीख को नाकाबिल फरामोश मोड़ दर्ज है। यही वो मोड़ हैं जिन्होंने यहूदी तारीख को लाजवाब और काबिल रश्क बना दिया। तारीख को हर सफ़ा अगर खोलें तो यहूदी कौम ने खुदाए वाहिद को अपने दरमियान जो है वो तस्वर किया, अपने दरमियान महसूस किया। और यहूदी कौम का ही ये पुख्ता ईमान था कि खुदा ही तारीख का मालिक है और वही उनकी तारीख को जो है वो मुरतब करता है। अंबिया कराम ने भी हर ज़माने में यहूदी कौम को ये एहसास दिलाया और वक्त के साथ साथ
अदब ने भी गहरी तरक्की की और गाहे बगाहे ऐसी अजाफ अदब कर डाली जो बेशकीमत सरमाया बन गई। इनमें एक सिंफ मद्राश कहलाती है। मद्राश जो है वो दो तरह की होती है। इसमें एक में कवानीन पाए जाते हैं और असूलों के ज़रिए खुदा की जो रज़ा है उसको जो है वो मुतारफ़ करवाया जाता है, और दूसरी में मुसन्नफ़ जो है वो तारीख़ के किसी पहलू से कोई कहानी तख्लीक करता है, और कहानी तख्लीक करने के बाद नाज़रीन के ईमान को जो है वो मजबूत किया जाता है। उसके ईमान को मजबूत करने के बाद उनकी मदद की जाती है ताकि वो अपने ईमान में जो है वो मजबूत हो सके। तौबत की किताब जो है वो बज़ाहिर 6ठी सदी कबल अज़ मसीह में जो वाक़यात हैं उनसे रोशनास करवाती है, लेकिन दर हकीकत ये दूसरी सदी की कबल अज़ मसीह में वजूद में आई थी, और ताहम इस वाक़या के पस मंज़र में तहरीर की गई शुमाली सल्तनत जो है वो इसराइल, जिसके बारे में बताया गया कि अशूर के हाथों बनी इसराइल कौम जो वो जब पामाल हुई और वो 10 कबाइल के मुतअद्दिद लोगों को नबूकत नसर बादशाह जो है वो अपने मुल्क नैनवा में ले गया, और इसके बाद कहते हैं कि उन असीरों को जिनको नबूकत नसर अपने शहर नैनवा में लेकर गया, उनको कभी ये शरफ हासिल ना हुआ कि वो वापस लौटकर अपने मुल्क में आ सकें। आज भी अगर देखें तो ईरान, इराक, रूस में और हत्ता कि अफ़गानिस्तान तक ऐसे ये ममालिक हैं जहाँ पर यहूदी कौम जो है वो आबाद है, और बदकिस्मती से ये जो 10 कबीले थे जब ये बिखरे थे तो इन्होंने वो दर्दनाक और जालमाना करवट जब बदली तो उनमें से अक्सर जो है वो अपने वतन वापस पहुंचने के लिए इसी ख्वाहिश में कि हम अपने वतन वापस जाएंगे अपनी ज़िंदगी से जो था वो हाथ धो बैठे थे। ये जो आप बात करें कि 12 कबीले थे, 12 कबीले थे ना, ठीक है, उनमें से 2 कबीले तो इस्राइल में रह गए थे, ठीक है, इस्राइल में थे, और जो 10 कबीले थे वो इन इलाकों में आए थे, इन्हीं इलाकों में जो फैल चुके थे, और उनका ये बड़ी दिली ख्वाहिश रही थी कि हम वापस अपने वतन को जाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से वो इसी ख्वाहिश को अपने दिल में रखते हुए खुदावन में सो चुके थे। अच्छा, ये शाम और मिस्र, शाम मिस्र नहीं, रूस, ईरान, इराक और अफगानिस्तान जी जी जी, इनमें यहाँ तक वो लोग यहूदी कौम जो थे वो बिखर चुके थे वो जो 10 कबाइल थे, जो 10 कबाइल तो 2 वहां पर जी जी, जो यहूदा की जो कहते हैं ना कि यहूदा का जो कबीला था जी इस्राइल में था, बाकी सारे इधर। एक मुख्तसर यहूदी घराना तोबिया जो है, एक मुख्तसर घराना परदेश में गरीबी की हालत में रास्तबाज जिंदगी गुजारता है, और रास्तबाजी के एक बैन सबूत ये है कि तोबत जो है वो बेगौरो कफन मुर्दों को दफन किया करता था, और जब वो मुर्दों को दफन करता था इसी रोज़ो शब में वो अपनी बिनाई जो था वो खो चुका था, और जब उसने अपनी बिनाई खो दी तो गरीबी, मायूसी और बेचारगी के आलम में ये घराना जो है वो खुदा का मुनकर हो सकता था, मगर इस हाल में भी वो खुदावन अपने खुदा का जो था वो वफादार था। और इसी वफादारी में इस किताब की जो तोबिया की किताब है, इसकी एक बड़ी मुनफरद खसूसियत है कि इसमें रफ़ाइल फरिश्ते की आमद है, और उसका इंसानी रूप धारना जो इस किताब के हुस्न को जो है वो 4 चांद लगाता है। तोबत के साथ खुदा का जो फरिश्ता है रफ़ाइल, जब वो आता है तो वो इस किताब को जो है वो 4 चांद लगाता है। रफ़ाइल का मतलब जो है वो दर हकीकत है कि खुदा शिफा देता है। रफ़ाइल फरिश्ता, तो रफ़ाइल फरिश्ता यहाँ पर आया इनके पास, जी जी, इनसे मिला, जी, इंसानी रूप उसने इख्तियार किया और वो तोबिया के पास आता है। और यही हुआ कि जब खुदावंद अपने इस फरिश्ते को भेजता है, और यही हुआ कि
पहले तो उसने राउल की बेटी को भूत से रिहाई दिलाई, ओके, और उसके बाद में तोबत की जो थी वो बिनाई उसने बहाल की थी। ओके, इसी रफाइल बेनाई फरिश्ते ने- चली गई, फरिश्ते ने ये सब फरिश्ते कुछ ने, किया। जी, वो भी उसको खुदा का ये फरिश्ता जो है वो तरीकाकार बताता है कि अगर तू ऐसा करेगा तो अपने बाप के पास जाकर तू क्या है उसको अपने बाप को शिफा दे सकता है। ओके, और वो मुसीबत और मुफलसी के अयाम में जलवागर हुआ, लेकिन तो इस खानदान में खुशियों के सोते फूट चुके थे। जाते वक्त उसने तोबत से कहा, मैं रिफाइल फरिश्ता हूं। जब फरिश्ता जब उनके पास उनसे से चला जाता है तो फरिश्ते ने उससे कहा कि मैं वो फरिश्ता हूं जो खुदा के हजूर खड़े रहते हैं, उनमें से मैं भी एक रिफाइल फरिश्ता हूं। और रिफाइल फरिश्ते ने उनसे कहा कि मैं ही तेरी दुआओं को खुदा के हजूर जो है वो पेश करूंगा, और खुदावन ने ही मुझे भेजा था कि मैं तुझे शिफा दूं। तोबिया 12 बाब की 12 आयत। किताब को जो है वो 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। तोबिया की किताब जो है उसको 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। जो पहला हिस्सा है उसमें तोबिया की जो है वो आजमाइश है और गरीबुल वतनी है, ये इसका पहला हिस्सा है। और दूसरा हिस्सा जो है वो सारा की नागुफ्तगा, बहालत और पुकार है, ये इसका दूसरा हिस्सा है। तीसरे हिस्से में जो है वो तोबिया का सफर आता है, और उसके बाद तोबिया का जो है वो सारा के साथ ब्याह का जिक्र किया गया है। इसके बाद चौथा हिस्सा जो है वो मालो दौलत के साथ जो है वो अपने घर को वापिस लौटता है। पांचवा हिस्सा जो है रिफाइल फरिश्ता जो है वो इंसानी रूप जो है वो धारकर तोबिया के पास आता है। किताब का जो असल में पैगाम है वो इस तरह से कि इंसान दुख और सुख में खुदा पर उसे भरोसा रखना चाहिए। जिस तरह तोबत जो था अपने मुश्किल हालात में, गरीबी की हालत में, हालांकि उसकी बीवी जो थी वो उसको अक्सर बातें करती थी, लेकिन वो हर दफा अपनी बीवी को समझाता था, लेकिन वो बड़े ईमान में मजबूत जी था कि नहीं, हमें अपने खुदा पर ईमान और भरोसा रखना है। दुख हो, मुफलसी हो, गरीबी हो, हमें हमेशा खुदा पर जो वो भरोसा रखना है। और इस किताब में दुख सुख के अलावा बच्चों की जो सही तरबियत है वो वालिदैन ही कर सकते हैं। तोबत जो था वो अपने बेटे को जो है वो बड़ी नसीहत करता है कि बेटा तू अपने वक्त को याद रखना, जो मैं तुझे बातें बता रहा हूँ उन सारी बातों को जो है वो तू समझ, और उसके बाद अपनी ज़िंदगी में उन तमाम बातों को जो है वो अपनाना, ताकि खुदा तुझे बरकत दे। नेक लोगों के साथ जो है वो खूबियाँ। इस किताब का ख़ास मकसद जो है वो खुदा का इंसान के अंदर खौफ होना, अहकाम की तकमील, एहसास और ज़िम्मेदारी है। वालिदैन की इज़्ज़त करना। ये किताब जो है वो फरिश्तों और शैतान, नेकी और बदी की तालीमात से भरपूर है। और साथ ही साथ इस किताब का जो ख़ास मकसद है वो ये है कि एक ज़ख्म देता है और दूसरा जो है वो शिफा देता है। खुदा की नेमतों का जो है वो शुक्र करना लाजिम है। अगर तोबिया की किताब खोलें तो तोबिया की किताब में 30 बाब में लिखा है कि तोबिया जो है वो खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी करता है, और यही बात जो है वो अपने बेटे तोबिया को जो है वो वसीयत के वक्त उन्हें बताता है कि देख, अपनी ज़िंदगी में ये सारी बातों पर तू अमल करेगा तो खुदा तुझे सरफराजी। ये तोबिया अपने बेटे को सारी नसीहत कर जी रही जी है। तोबत जो है वो तोबिया को जी कर जी। रहा है, ओके। और इसमें चंद ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की, मिसाल के तौर पर मछली है किताब में। एग्जाम्पल। जी जी, हाँ। मछली है, उसके बाद इंसान है, और सबसे बढ़कर मछली और किताब जो है इन सब ने इस दास्तान को नहायत पुरमानी और दिलचस्प बना दिया है। अच्छा, मैंने पूछना है कि ये तोबत और तोबिया, तोबिया, ठीक है। तोबत जो है तोबत बाप था, बाप था, तोबिया और तोबिया जो है जी। वो उसका बेटा था। जी। तो ये कहाँ पर, कौन सी अभी अगर हम देखें तो वो कौन सा मुल्क हो सकता है जहाँ पर ये है? कौन सा इलाका था, कौन सी जगह थी ये जहाँ की ये बात है, सारी सिचुएशन है,
जी जी। तो ये कहाँ, इसराइल में ही ये थे या ये कहाँ? इसराइल के अंदर, इसराइल के अंदर ही थे, जी जी, जो अपने आप को इस तरीके से अपना ये रखते हैं, जी वो जी, खुदा के करीब होते हैं। बिल्कुल ऐसे। ओके, तो ये तमाम सिचुएशन जब हम देखते हैं कि तोबिया और तोबत जो है जी, ये खुदा के इतना करीब थे, इसमें बड़ी स्पिरिचुअलिटी भी नज़र आती है कि बड़े वो स्पिरिचुअल थे, खुदा पर यकीन रखते थे, भरोसा रखते थे। तो ये अगर हम देखें तो ये कैथलिक बाइबल में ये हमें मिलती है किताब, और प्रोटेस्टेंट में ये बाइबल किताब नहीं है। चंद ऐसी किताबें, मिसाल के तौर पर 6 ऐसी किताबें हैं जो कैथलिक बाइबल में मौजूद हैं। तो ये सारी सिचुएशन है जिसकी वजह से ये कहते हैं। लेकिन जो स्टोरी है जिस तरीके से बताया गया, ये भी बड़ी स्पिरिचुअल है, जी, और जी। बहुत अगर आप इस किताब को पढ़ें तो मैं कहता हूँ कि हमारे इन दिनों में जब बड़ी मुश्किल वक्त चल रहा है, इन हालात में जब इस किताब को पढ़ें तो हमारा ईमान जो है वो बड़ा मजबूत होता है, और मुश्किलात परेशानियों को देखकर ये पता चलेगा जब इस किताब को पढ़ेंगे कि खुदा जो है वो हमें देखता है। तो कोई और ऐसी ख़ास बात तोबियत की किताब में क्या ऐसी महसूस होती है? तोबत की किताब जो है, इसके 30 बाब को मैंने ख़ास तौर पर पढ़ा है। गो के पूरी किताब जो है वो बड़ी एक रूहानी किताब है, जिसमें बाप जो है अपने बेटे को नसीहत करता है, और ख़ास तौर पर उसकी सारी जो ज़िंदगी है कि तूने अपनी तमाम ज़िंदगी अगर खुदा की शुक्रगुजारी करनी है, खुदा के एहसानों का शुक्रिया अदा करना है, और मुश्किल परेशानी जब भी आए आपने अपने खुदा का मुनकर नहीं होना, बल्कि मुश्किलात में भी खुदा पर ईमान और भरोसा, बल्कि आज की जनरेशन के लिए ये बहुत अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट, ताकि एक बाप जो है कैसे अपने बच्चों को नसीहत करता है कि उस खुदा पर भरोसा रखना है जो हमारा खालिक और मालिक और उसी के मुताबिक। बिल्कुल ऐसे ही है। उसी तरह मैं कह रहा हूँ आज के जो मौजूदा दौर है, ख़ानदान जो है इसी वजह से टूट फूट का शिकार हैं कि जो माँ बाप अपने बच्चों को तंबीह करते हैं, बच्चे अक्सर उन बातों को इग्नोर कर देते हैं, अमल नहीं करते। लेकिन जब इस किताब का आप मुताला करेंगे उसके बाद आपको पता चलेगा कि किस तरह जो है हमारी ज़िंदगी में दुख तकलीफ जब आते हैं हमें खुदा का वफादार रहना है। मगर मोस्टली इसमें खुदा की वफादारी दिखाई है, फेथफुलनेस और वफादारी के साथ खुदा के साथ, और हमेशा उसी को याद करना है और उसी को अपना खालिक और मालिक। बिल्कुल ऐसे ही इसके अंदर ये है, बिल्कुल ऐसे ही। ओके, थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स और माय व्यूअर्स। जैसा कि मास्टर शमाउन ने बहुत अच्छे अंदाज में, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि जो तोबत की किताब है उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्या क्या उसमें ख़ास चीज़ें, और ख़ास करके ईमान के बारे में ये भरोसे के तौर पर ये दिया है कि आज की जनरेशन के लिए भी ये बहुत अच्छा एक लेसन है जो पेरेंट्स देते हैं, और इस किताब के ज़रिए से हम सीख सकते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू मास्टर जी, थैंक यू।